तो बात ये है कि अगर आज हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मुझे जानना होगा इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है और आज हम लोगों को इतना जल्दीबाजी और इतना सही और इतना डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी क्यों यूज करना होता है। जब भारत को आजादी मिली उस समय भारत में इस टाइप से ही खेती हो रहा था जो मैं अभी तक बात कर रहा था, जिसे बोला जाता है बोरानी खेती। और हम सब लोग जानते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। जैसे कि भारत को आजादी मिला, उनके सामने एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया जिसका नाम था, हम सब लोग जानते हैं कि बहुत तेजी से भारत का जनसंख्या बढ़ने लगा। क्योंकि जिस समय भारत का आजादी का आंदोलन हो रहा था उस समय लोग सब आजादी में भी था, लेकिन जब आजादी ही मिल गया तो लोगों का मन में सुकून आया, सबके पास उतना ज्यादा काम नहीं था और इस मौका में बहुत तेजी से हमारा देश का जनसंख्या बढ़ने लगा। और बढ़ती हुई समस्या को सामना करने के लिए भारत सरकार के पास एक ही तरीका था कि जो भी पैदावार होता है इसको बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। हम लोग खेती बाड़ी से जो भी पैदावार हम लोगों को मिलता है, जो भी हम लोग उत्पाद करते हैं, इसका परिवहन बहुत तेजी से बढ़ाना होगा ताकि आगे जाकर देश का जो समस्या है इसका हल हम लोग कर पाए। लेकिन भारत के पास उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था कि भारत कब समय के अंदर इस समस्या का कोई सलूशन निकल सके। फिर उस समय भारत का जितने सारे साइंटिस्ट थे, जो लोग एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, जो लोग इसके ऊपर पढ़ाई किए हैं और विदेश का भी टेक्नोलॉजी जिन लोगों के पास आ गया था, सब लोग मिलकर भारत में सन 1960 1960 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के माध्यम से एक हरित क्रांति प्रकल्प नाम का एक प्रकल्प चालू किया, जिसमें भारत की कृषि में बहुत बहुत ज्यादा सुधार आ गया और जो भारत का जो समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या और उसका जो खाना का जो समस्या, ये सारी चीज का हल, इस सारी चीज का सलूशन निकालने में बहुत ज्यादा मदद कर दिया, जिसका नाम था हरित क्रांति प्रकल्प। मैं और एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1960 में एम.एस. स्वामीनाथन के माध्यम से हरित क्रांति प्रकल्प का शुरुआत हुआ था। और इस प्रकल्प में सिर्फ 3 चीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया था कि अगर मुझे इतने सारा जनसंख्या का जो भी खाने का समस्या इसको सलूशन करना होगा तो पैदावार मुझे ज्यादा करना होगा। और इसमें हरित क्रांति प्रकल्प में सबसे पहले जो चीज के ऊपर जोर दिया गया था उसका नाम था संकर बीज, यानी हाइब्रिड बीज। क्योंकि हाइब्रिड बीज यूज करने से पैदावार बहुत कम समय में बहुत ज्यादा होता है। अगर कम समय के अंदर पैदावार ज्यादा होगा तो सलूशन हो सकता है। जैसे कि पैदावार ज्यादा होना है तो इसके लिए पौधा में पोषक तत्व भी ज्यादा देना होगा। यानी अगर पौधा को समय पर उसका पोषक तत्व यानी उनके लिए जो भी चाहिए, जैसे हम लोग बोल सकते हैं यूरिया, फॉस्फेट, डीएपी, ये भी पौधा को मिलना चाहिए। अगर जमीन में ये सारे पोषक तत्व ना मिलेगा तो पैदावार भी उतना अच्छा से नहीं होगा। इसलिए संकर बीज के साथ साथ दूसरी चीज के ऊपर जो नजर डाला गया था जिसका नाम था कृषि में रासायनिक सार और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना। हरित क्रांति प्रकल्प में सबसे पहले जोर दिया गया था संकर बीज के ऊपर कि कृषि में अगर ज्यादा पैदावार चाहिए तो संकर बीज का यूज करना होगा, क्योंकि संकर बीज से ज्यादा पैदावार होता है। दूसरी चीज, अगर ज्यादा मुझे फसल चाहिए तो पौधा में ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व भी मुझे डालना होगा, और इसलिए कम समय के अंदर ज्यादा पोषक तत्व देने के चक्कर में रासायनिक सार का यूज करना शुरू कर चुके थे। तीसरी चीज जो था हरित क्रांति प्रकल्प में, उसका नाम था
नदी और नहरों का विकास, यानी पानी का व्यवस्था भी सही सलामत होना चाहिए ताकि समय पर पौधा में हम लोग पानी दे सके। जैसे ही ये 3 चीज में सुधार आ गया, यानी अच्छा बीज और उसके लिए अच्छा पोषक तत्व और पानी, जैसे 3 चीज मिलने लगा तो समय पर बहुत ज्यादा पैदावार होने लगा और जो समस्या था हम लोगों का, इसमें सुधार आना शुरू हो चुका था। लेकिन जो समस्या का हल निकालने के लिए हरित क्रांति प्रकल्प का शुरुआत किया गया था, वो समस्या का सलूशन तो हो गया था, लेकिन अभी उससे बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने खड़ा हो गया कि कृषि में इतना तेजी से और इतना ज्यादा परिमाण में रासायनिक यूज होने लगा कि धीरे 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 जमीन बंजर होने लगा। क्योंकि मिट्टी का भी एक पावर होता है, एक पोटेंशियल हाइड्रोजन का एक मान होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच, यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन। पीएच मान कम ना और बढ़ना चालू हो गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रासायनिक यूज करने से मिट्टी का पीएच मान कम ज्यादा होना शुरू हो गया है। और जैसे ही पीएच का मान कम हो जाता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाता है, और अगर मिट्टी पीएच मान ज्यादा हो जाता है मिट्टी का, तो सारी यानी खाद टाइप का हो जाता है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 के अंदर होना चाहिए। इससे कम होना तो भी मिट्टी बंजर होगा, और इससे ज्यादा हो जाता है तो भी मिट्टी बंजर होगा, और बंजर जमीन में पैदावार अच्छा नहीं होगा। लेकिन रासायनिक खाद ज्यादा यूज करने के चक्कर में मिट्टी धीरे धीरे अपना जो पावर था वो खोने बैठा, और क्या हुआ, जितना पैदावार पहला होता था अभी उतना पैदावार होना भी बंद हो गया था। और हम सबको समय पर खाना, समय पर जो भी हम लोगों को चाहिए, इसके लिए अभी ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। जो लोग डेली मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदते हैं, उनको पता है कि दिन प्रत्येक दिन सब्जियों का दाम धीरे धीरे बढ़ते जाता है। क्योंकि हरित क्रांति प्रकल्प में शुरू में तो बहुत ज्यादा सुविधा हम लोगों को मिल गया था, लेकिन आज का दिन में वही पैदावार करने के लिए उससे कहीं गुना ज्यादा सार और पेस्टिसाइड का यूज करना होता है। जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सार डालेंगे, तो हम लोगों का खर्चा भी बढ़ेगा, और जैसे ही खर्चा बढ़ेगा तो चीजों का दाम बढ़ना ये स्वाभाविक है। और इसलिए आज सब चीज का दाम दिन प्रतिदिन दिन बढ़ते ही जाता है। अभी बात करते हैं जो सोल्यूशन हम लोग बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए किए थे हरित क्रांति प्रकल्प के रूप से, वो तो ऑलरेडी अपना असर छोड़ दिया, हम सबके ऊपर उसका एक बैड इफेक्ट आ गया है। लेकिन अभी जो समस्या हम सबके पास है कि हर एक घर में, हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या जरूर है। कोई ना कोई रोग में, कोई ना कोई बीमारी में सब लोग परेशान है, और इसका कारण है हम लोगों का दैनिक खान पान जो हम लोग रोजाना सेवन करते हैं। अगर हम लोग इस समस्या से सुधार लाना चाहते हैं, इस समस्या से निकलना चाहते हैं, तो हम सबको सबसे पहले नजर डालना होगा रोजाना जिंदगी में हम सब लोग जो सारी चीज खाते हैं या तो जो सारी चीज हम लोग पीते हैं, हमें सबसे पहले देखना होगा जो चीज हम खाते हैं क्या इसमें केमिकल तो नहीं है, क्या ये सही खाना है, ये सारी चीज में हमें देखना होगा। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? जो समस्या आज हमारे पास है कि हर एक चीज में केमिकल, हर एक चीज में रासायनिक यूज किया जाता है, क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? जरूर है। इसका सोल्यूशन के लिए हमारे पास है सेफ इको ऑर्गेनिक का बहुत सारा एग्री प्रोडक्ट जो भी एकदम 100% ऑर्गेनिक यानी जैविक है। अभी जैविक के बारे में अगर बात करें, जैविक वो होता है जिसमें किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया जाता है। अगर किसी खेती में हम लोग किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करेंगे, उसे बोला जाएगा जैविक खेती। तो हम सब लोग अगर एग्री के बारे में जानते हैं तो हम सबको ये भी जानना होगा कि जैविक खेती किसे कहते हैं। जिस खेती में किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया जाता है उसे बोला जाता है जैविक खेती। अभी बात आता है कि अगर हमारे पास सोल्यूशन है, अगर हमारे पास सोल्यूशन है कि हम लोग चाहेंगे तो हम लोगों का जो खेती है इसमें हम लोग सुधार ला सकते हैं। रासायनिक छोड़ के हम उसमें जैव यानी बायो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हम लोग यूज करेंगे।
अभी बात आता है, अगर हमें जैविक यूज करना है, अगर हमें जैविक तरीका से खेती बाड़ी करना है, इसके लिए मेरे पास तरीका क्या होगा और मुझे कैसे क्या क्या चीज किस प्रॉब्लम के लिए यूज करना चाहिए। जब बात आई प्रॉब्लम की, मैं इस मौका में आपको एक और चीज का जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोग पौधा को दोनों तरीके से उसका देखभाल कर सकते हैं। एक होता है ट्रीटमेंट और एक होता है मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट होता है कि उसमें किसी प्रकार समस्या आया, चाहे रोग आया, बीमारी आया या तो कीड़ा मकोड़ा उसमें काम करना, अपना असर करना शुरू कर दिया, तो इस जगह को अगर हम लोग सुधार करना चाहते हैं या सुधार करते हैं, इसे बोलते हैं कि ट्रीटमेंट। यानी प्रॉब्लम आया और हम लोग उसका सॉल्यूशन करना शुरू किया, इसे बोला जाता है ट्रीटमेंट। लेकिन अगर प्रॉब्लम आने से पहले से, अगर प्रॉब्लम आने से पहले से ही हम लोग इसको रोक देते हैं, तो इसे बोला जाता है मैनेजमेंट। पौधा को हम लोग दो तरीके से देखभाल कर सकते हैं, एक ट्रीटमेंट के तरीके से और एक मैनेजमेंट के तरीके से। अभी बात आता है हमारे लिए सही क्या रहेगा, ट्रीटमेंट करना या मैनेजमेंट करना। अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो पौधा में किसी प्रकार का समस्या आ जाता है और तब जाके हम लोग उसका सॉल्यूशन करने के लिए भागते हैं और जाते हैं किसके पास, जो दुकानदार है, जो पेस्टिसाइड या तो सार सेल करता है। और दुकानदार लोग अपना जो टारगेट होता है कंपनी की तरफ से, वो पूरा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सार यूज करने के लिए सजेशन देते हैं और आप दिन प्रत्येक दिन खेती में ज्यादा से ज्यादा सार डाल डाल के अपना खर्चा बढ़ाते हैं। इसलिए लास्ट में बोलते हैं कि मेरा नुकसान हो गया है खेती करने से। तो बात ये है कि अगर हम लोग जैवो से काम करते हैं, अगर हम लोग बायो फर्टिलाइजर से काम करते हैं, हम लोगों को सुविधा क्या मिलेगा। उससे पहले मैं बोल देता हूँ कि ट्रीटमेंट करने में फायदा है या मैनेजमेंट करने में फायदा है। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए सोचते हैं, यानी पौधा में किसी प्रकार समस्या आ चुका है और आप उसके लिए सॉल्यूशन करते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है कि पौधा का जो भी समस्या है आप हाल तो निकाल देते हैं, लेकिन बात ये आता है कि पौधा में एक इफेक्ट पड़ जाता है जिसको रिकवरी करके अच्छा फसल देना संभव नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग पौधा को बीमारी आने से पहले से हम लोग रोक देते हैं, किसी प्रकार बीमारी आने से पहले से अगर हम लोग उसको प्रोटेक्शन देते हैं, तो पौधा में किसी प्रकार बैड इफेक्ट नहीं आता है और पौधा अपने हिसाब से काम करना चालू कर देता है और अच्छा फसल हम लोगों को मिलता है। अभी बात करते हैं हमारा सेविक ऑर्गेनिक का, जो जैविक प्रोडक्ट है, एग्री प्रोडक्ट है, जो संपूर्ण रूप से जैविक है, ऑर्गेनिक है और अगर हम इसे हमारी खेती बाड़ी में यूज करते हैं तो इससे हम लोगों को बहुत कम खर्चा में बहुत अच्छा पैदावार मिल सकता है। हमारे पास खेती बाड़ी में मैनेजमेंट के रूप से और ट्रीटमेंट के रूप से दोनों तरीके से प्रोडक्ट है। हम चाहे कि कोई एकदम नया खेती शुरू कर रहे, उसमें मदद करेंगे तो भी हम लोग कर सकते हैं, और अगर चाहते हैं कोई ऑलरेडी खेती कर रहा है और उसमें किसी प्रकार सॉल्यूशन आ गया तो हम उसमें भी मदद कर सकते हैं। बाकी हम लोगों के पास जो भी प्रोडक्ट्स है, इसमें आप लोग कुछ प्रोडक्ट का नाम भी जरूर जानते होंगे, जिसमें भूमि शक्ति है, जिसमें राइस है, राइस प्लस है, ट्रीड है, एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे फिर भी बहुत लंबा समय चला जाएगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कम समय के अंदर कुछ मेन पॉइंट में टच करने के लिए, ताकि आपको भी पता चले सेविक ऑर्गेनिक की जैविक प्रोडक्ट में कितना दम है, जो एक पौधा को बिना कोई रासायनिक सार यूज करने के बावजूद भी बहुत अच्छा मदद कर सकता है अच्छा पैदावार के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हम लोगों का जो एक यूनिक प्रोडक्ट है इको पावर भूमि शक्ति के बारे में, सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे बनता है। समुद्र में एक प्रकार का शैवाल मिलता है जिसका नाम होता है एस्कोफिलम नोडोसम।
जिसको हम लोग लिक्विड के रूप से किसी कंपनी से हम लोगों को मिलता है सीवीड एक्सट्रैक्ट के हिसाब से। वो भी सकती है हम लोगों का जो सार है ये है दाना सार। इसमें होता है एंजाइम जो प्रकृति से मिलता है, और इसमें ह्यूमिक एसिड, बहुत प्रकार का न्यूट्रिएंट्स, और इसके साथ वृद्धि हार्मोन, सब चीज डाल के इसको बनाया जाता है, जो हाई लेवल का क्वालिटी के साथ आपका पौधा के जड़ में और मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मैं पहले बता दिया था पोषक तत्व पौधा की शारीरिक विकास में और पैदावार में बहुत अच्छा मदद करता है। अगर सही तरीके से पोषक तत्व मिल जाता है एक पौधा को तो उससे भी बहुत बहुत ज्यादा फसल हम लोगों को मिल सकता है। और ये भूमि शक्ति ऐसा एक पोषक तत्व है, अगर आप इसको पौधा के जड़ में डालेंगे तो पौधा अपने आप खिलने लगेगा। आप देख के हैरान हो जाएंगे, हाँ जैविक से भी इतना अच्छा हम लोग खेती कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भूमि शक्ति से हम लोगों को क्या फायदा मिलता है। अगर हम भूमि शक्ति यूज करते हैं तो सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा पुष्टि इससे मिल जाता है पौधा को, और साथ साथ मिट्टी का जो पीएच मान जो आज तक हम लोग रासायनिक डाल के खराब कर चुके हैं कि अगर पीएच कम हो गया तो मिट्टी अम्लीय टाइप्स का हो गया है, तो इस चीज को सुधार लाने में बहुत अच्छा मदद कर देता है। और इसके साथ साथ पीएच लेवल को सही लेवल पे रखने के लिए यानी 6.5 से 7 के अंदर रखने के लिए बहुत अच्छा मदद करता है। साथ साथ पौधा की प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग बांग्ला में सालोक संश्लेष नाम से जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण में बहुत अच्छा मदद करता है, और इसमें पौधा की वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके साथ साथ जैसे कि हम लोग एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हम लोग खाना खाने के बाद उसे हजम करने के लिए एक प्रक्रिया होता है, पौधा की भी होता है, उसमें ये बहुत अच्छा से मदद करता है। साथ ही साथ मिट्टी में जो रासायनिक का प्रभाव है इसको सुधार के जैविक असर डालने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है, और साथ ही साथ पौधा में ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करके मिट्टी से एमोनिया गैस, इस टाइप का जो भी खराब गैस है इस चीज को शोषण कर लेते हैं। तो इससे हम लोगों को क्या सुविधा मिलता है भूमि शक्ति से? सबसे अच्छा क्या है कि पौधा को सही परिमाण का पोषक तत्व मिल जाता है, मिट्टी का जो खराब गुण, मिट्टी का जो खराब हालत, इसको सुधारने में मदद कर देता है। साथ ही साथ पौधा के शारीरिक विकास में भी बहुत अच्छा मदद कर देता है। हमें दोनों तरीके का फायदा मिल जाता है अगर आप भूमि शक्ति यूज करते हैं, कि सबसे पहले मिट्टी में सुधार आ जाता है और पौधा का शारीरिक विकास सही सलामत हो जाता है, और सही समय पर सही पैदावार हम लोगों को मिल जाता है। अभी हम जानते हैं कि इसे हम लोग यूज कैसे करेंगे। भूमि शक्ति को यूज करने का तरीका है, अगर आप 1 एकड़ जमीन यानी 1 एकड़ के हिसाब से हम लोग 3 बीघा जमीन को जानते हैं, तो 1 एकड़ जमीन में हम लोग 1 बाल्टी यानी 10 केजी यूज कर सकते हैं। अब आपको जानना होगा आप किस प्रकार का खेती कर रहे हैं, यानी किस टाइप का सब्जी या तो किस टाइप का फसल आप उसमें करना चाहते हैं, उसके हिसाब से इसका परिमाण कम और ज्यादा हो जाएगा। इसका जो पैकिंग आता है 5 केजी और 10 केजी के हिसाब से आपको मिल जाता है। बाकी बात करते हैं हम लोगों का दूसरी प्रोडक्ट। ऐसे तो समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हम लोग बाद में जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से हम लोग कोशिश करेंगे और अच्छा से सारे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। लेकिन आज मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर आज हम लोग एग्री प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज करने से पहले हमारी इंडियन एग्रीकल्चर, भारत की कृषि के बारे में कुछ जानना होता है। और जब हम लोग इसमें देखा तो हमें पता चला कि रासायनिक खाद शुरू में यूज नहीं होता था, शुरू में बायो फर्टिलाइजर यूज होता था, और जो हम लोग घर में बनाते थे घर से मिलता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोगों को बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाना भी ज्यादा उगाना शुरू करना पड़ा, तो हम लोग क्या किए कि अच्छा टेक्नोलॉजी शुरू किया, हरित क्रांति प्रकल्प को अपनाया, और इसके साथ साथ हम लोग खेती में बहुत तेजी से बहुत अच्छा फसल
पैदावार करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज जब इसका बैड इफेक्ट हमारे ऊपर आया, बैड इफेक्ट का मतलब ये है कि सिर्फ बीमारी नहीं, आप सुन के तो हैरान हो जाएंगे कि जो नया नया बीमारी आज हम लोगों को सुनने को मिलता है, जो पिछले जमाना में कभी नहीं था। आज हम लोग सुनते हैं कि सन स्ट्रोक, आज हम लोग सुनते हैं ब्लड कैंसर, ऐसा नया नया बीमारी जो पहले कभी होता ही नहीं था, क्योंकि उस समय रासायनिक का यूज होता नहीं था। तो रासायनिक के इस टाइप का जो भी खराब प्रभाव, इससे अगर हम लोगों को बचना है, हमारा आने वाला जनरेशन को बचाना है, हमें जरूर बायो फर्टिलाइजर यूज करना है। और अगर हमें बायो फर्टिलाइजर यूज करना है तो मुझे ऐसा कंपनी का बायो फर्टिलाइजर यूज करना है जो रासायनिक के साथ कंपटीशन में लड़ सके और कम खर्च में ज्यादा पैदावार हम लोगों को दे सके। और हमारे पास है सेविको ऑर्गेनिक का यूनिक प्रोडक्ट्स, जिसमें मैं तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का बात किया, जीसी पावर। अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट का बात करता हूँ, इको पावर ट्रीट, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ट्रीट का इतना ज्यादा पावर है जो आज तक किसी और कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाने संभव उससे तो हुआ ही नहीं। वो कभी सोच नहीं सकता कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है कि 1 लीटर का लिक्विड इतना ज्यादा पावर रखता है, इतना ज्यादा दम रखता है। अब बात करते हैं कि इको पावर ट्रीट कैसे बनता है। ये भी एक प्रकार का सामुद्रिक शैवाल से बनाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें ह्यूमिक एसिड डाला जाता है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड का मतलब ये नहीं कि ये कोई केमिकल है, कोई एसिड है। हर एक चीज का प्राकृतिक उत्सव होता है। जैसे हम लोग नींबू खाते हैं तो नींबू से हम लोगों को साइट्रिक एसिड मिल जाता है, इमली खाते हैं तो इससे टार्टारिक एसिड मिल जाता है, अगर हम लोग सेब खाते हैं यानी एप्पल खाते हैं इससे हमें मैलिक एसिड मिल जाता है, अगर दही खाते हैं इससे लैक्टिक एसिड। इस टाइप का हर एक खाना का एक प्राकृतिक एसिड का उत्सव होता है। तो ह्यूमिक एसिड का भी प्राकृतिक उत्सव से इसमें ह्यूमिक एसिड डाला जाता है और इसके साथ साथ प्राकृतिक हार्मोन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसमें डाला जाता है ताकि ये पौधा में एकदम 100% सही रूप से काम कर पाए। और 1 लीटर का ट्रीट 1 टन गोबर का काम कर सकता है। अभी बात आता है कि अगर हम इसे यूज करेंगे इससे हमें सुविधा क्या मिलेगा। सबसे पहले सुविधा तो ये है कि ये मिट्टी को बहुत अच्छा बना देता है। अच्छा का मतलब ये है मिट्टी में पोषक तत्व का परिमाण एकदम भरपूर तरीके से कर देता है। दूसरी चीज ये होती है कि एंटीबायोटिक के हिसाब से काम कर सकता है और इसके साथ मिट्टी में जो उपकारी जीवाणु होता है, मिट्टी में जो उपकारी शैवाल होता है उसका विकास में सहायता करता है और धीरे धीरे पौधा का जो भी फूल होता है, फूल आने से पहले पैदा में सबसे पहले जो बीज से निकालने के बाद उसका जो विकास फूल आने तक ये जो प्रक्रिया इसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। और इसके साथ साथ टोटल एनवायरनमेंट यानी टोटल परिवेश एक जमीन का इसमें सुधार लाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और अगर हम इसे यूज करने की अगर तरीका जानते हैं, आप चाहेंगे तो इसे किसी प्रकार घर में तैयार किया हुआ जैविक सार से आप इसको मिला के यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे इसको हमारा सेविको ऑर्गेनिक का जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे भूमि शक्ति हो, सॉइल बूस्टर हो, इसके साथ मिला के यूज करना है आप ऐसे भी कर सकते हैं। यूज करने का एक एक चीज के हिसाब से होता है, आप किस में यूज करना चाहते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करेंगे। ज्यादातर ट्रीट मिट्टी में यूज किया जाता है और मिट्टी को सुधारने के लिए, पौधा की जड़ में काम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसका जो पैकिंग आती है 500 ml का और 1000 ml का, यानी 500 और 1 लीटर का हम लोगों को मिल जाता है। अभी बात होता है कि हम लोग बात कर रहे खेती के लिए, हम लोग बात कर रहे एग्री प्रोडक्ट के लिए। आज समय कम था, मैं सिर्फ 2 प्रोडक्ट के बारे में बताया, लेकिन अगर 2 प्रोडक्ट के बारे में हम विस्तारित रूप से आपको समझाने की कोशिश करें तो भी एक प्रोडक्ट के लिए 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि सेविको ऑर्गेनिक का एक प्रोडक्ट इतना ज्यादा दमदार प्रोडक्ट हम लोग किसी भी जमीन में यूज करके देखा, किसी भी पौधा में यूज करके देखा, तुरंत रिजल्ट आ जाता है, जो आज तक किसी कंपनी का प्रोडक्ट हम लोगों को नजर नहीं आया। इस चीज में मैं हमारे साथ मौजूद है
हमारी बहुत सारी सीनियर पर्सन, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और सबसे ये कहना चाहूंगा कि समय कम होने के कारण मैं सब प्रोडक्ट के बारे में बोल नहीं पाया। नेक्स्ट में कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर बोलूंगा। अभी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं हमारे सीनियर पर्सन मिस्टर सब्यसाची रॉय सर। मिस्टर सब्यसाची रॉय सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बताने के लिए। और सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा कि अगर मेरा बातों से किसी को ठेस पहुंचा, अगर मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड निकल गया, इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा। और मिस्टर सब्यसाची सर को रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बोलने के लिए, ताकि और हम लोगों को अच्छा मदद मिल जाए। सो प्लीज वेलकम मिस्टर एस रॉय सर। तो सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद जितना आदमी है सबको मैं मेरा तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नए साल का बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। उसका साथ साथ सेफ इको ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से हार्दिक नमस्कार, सबको सगरा भी अभिनंदन करता हूँ। मेरा बात यही है, आज जो डिस्कशन किया, डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन था। इतना बढ़िया डिस्कशन था जो डिस्कशन का द्वारा मेरा तो दिल छू गया, शायद आपका भी दिल छू गया। दिल छूने से दिल जितना छुएगा उतना काम निकलेगा, ये मेरा कहावत है। मेरे को लगता है मैं इतना दिन से यही देखा। तो मैं बोलूंगा जो हमारा जो मिट्टी का प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट मिट्टी के बारे में जो बताया गया है, सेफ इको ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जितना प्रोडक्ट है सभी धुआंधार प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो एक्चुअली समय कम है, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो आज बहुत ही बढ़िया डिस्कशन किया विप्लव बाबू, और भी जितना सीनियर लोग है सभी बढ़िया डिस्कशन करेगा। एक दिन एक सीनियर लोग डिस्कशन करेंगे इसी का बारे में। तो आप लोग सुनते जाइए और आप इसको करते जाइए। देखिए आपको फॉल 100%। हमारा प्रोडक्ट इतना बढ़िया प्रोडक्ट जिसमें मिट्टी में गिरने से ही हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि अभी फोन कट जाएगा, क्योंकि 9:10 हो गया। फिर अगला दिन तैयारी हो जाइए फिर मीटिंग के लिए। और मीटिंग जितना सुनेंगे उतना आप आगे बढ़ोगे, उतना आप तेज रफ्तार से बढ़ोगे, उतना रोजगार भी यहाँ से कर सकते हो। रोजगार का कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड रोजगार यहाँ से कर सकते हो। अब प्रोडक्ट भी बहुत धुआंधार प्रोडक्ट है। ये बोल के मैं मेरा वक्त खत्म करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।